हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का टारगेट फ्यूचर पर। तो बच्चों, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसके हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और आज इसी का हम 4th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और जो लास्ट लेक्चर है उसमें अभी तक हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि एसिड्स बेटा वो कंपाउंड होते हैं जो वाटर में जाके हाइड्रोजन प्लस आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और किसी एसिड के अंदर इंडिकेटर ब्लू लिटमस को अगर डिप कर दें तो उसका कलर रेड हो जाएगा, यानी दे कन्वर्ट इंडिकेटर ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन प्लस आयंस होने के वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं। साथ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी थी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई मेटल अगर एसिड्स से रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 मैंने आपको बताई थी कि जब भी कोई एसिड अगर मेटल बाइकार्बोनेट से अगर रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, या फिर कोई एसिड अगर मेटल कार्बोनेट से अगर रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई एसिड और बेस आपस में अगर रिएक्ट करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इन दोनों के रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें पिछले तीनों लेक्चर में कवर हो चुकी हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने पिछले 3 लेक्चर अभी नहीं देखे हैं तो उन तीनों लेक्चर को देख लें, उनके नोट्स बना लें, उसके बाद ये 4th लेक्चर स्टार्ट करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, कुछ बच्चे फ़ोन करके कह रहे हैं कि सर लेक्चर थोड़ा आप लेट जो है लेक्चर्स जो हैं लेट आ रहे हैं। तो बेटा अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से लेक्चर्स अभी थोड़ा लेट आ रहे हैं, लेकिन आप लोग बेफिक्र रहिए। मैथ की सीरीज़ भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैथ की सीरीज़ कब आएगी, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैथ की सीरीज़ भी आने वाली है और क्लास 9th की सीरीज़ भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। तो फिर चलिए अपना लेक्चर नंबर 4 एसिड्स पे ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कि सारे के सारे हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एसिड्स होते हैं। ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, आर ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग compounds are acids, are acids। जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, क्या वो बेटा एसिड्स हैं? क्या वो एसिड्स हैं? देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ले लिया वाटर। ठीक है। ये हमने ले लिया बेटा पहले वाटर, और सेकंड टब में भी फिर से ले लिया वाटर, यानी 2 टब है और दोनों टब के अंदर वाटर है। इसके अंदर भी वाटर है, इसके अंदर भी वाटर है। ये हो गया A और ये है टब B। दिस इज वाटर, इसके अंदर वाटर डाल दिया हमने। ठीक है। और इसके अंदर भी वाटर डाल दिया, वाटर। जो बेटा जो टब ए है इसके अंदर हम डाल देते हैं ग्लूकोस, और जो टब बी है इसके अंदर हम डाल देते हैं HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ठीक है। तो जो टब ए है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। यहां लिखेंगे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। जो टब बी है ये बेटा कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। यहां लिखेंगे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। जो टब ए है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है? इसलिए नहीं जनरेट कर रहा है क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन प्लस आयंस है ये क्या है बेटा, एब्सेंट है। H प्लस आयंस एब्सेंस। ठीक है। और जो सेकंड टब है यानी टब बी है ये क्या कर रहा है, ये कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों? बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस। ठीक है। तो क्वेश्चन था कि जो भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं क्या वो सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया ग्लूकोज और दूसरा हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है। तो बेटा जो ग्लूकोज वाला वाटर है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ग्लूकोज नहीं करता है क्योंकि ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन प्लस आयंस जो हैं ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में जिसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है तो ये कंडक्ट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। रीजन क्योंकि इसके अंदर बेटा क्या है, प्रेजेंट है हाइड्रोजन प्लस आयंस। तो जिस भी कंपाउंड के अंदर H प्लस आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और ये प्रॉपर्टी नंबर 3 मैं आपको लास्ट लेक्चर में करा चुका हूँ। तो फिर से आप लोगों से रिपीट करूँगा, जिन भी बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखे पहले वो लास्ट के लेक्चर ज़रूर देख लें, वरना आप लोगों को आगे समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है। पहले पिछले लेक्चर देख लीजिए, फिर एक एक चीज़ आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। नोट्स को बनाते चलें। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ लिखवाऊंगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला है, एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को कराऊंगा। सिलेबस में आपको 100% कंप्लीट कराऊंगा। ओके। ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ लिखेंगे एसिड्स आर दोज। तो बेटा एसिड्स क्या हैं, एसिड्स आर दोज which formed hydrogen plus ions in water यानी एसिड्स क्या है, जो वाटर में प्रोड्यूस कर दे हाइड्रोजन प्लस आयंस को। ठीक है। उतार लीजिए। हो गया। आगे चलिए। लिखेंगे एसिड्स। एसिड्स क्या है, एसिड्स
which release hydrogen plus ions in water, या फिर लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस आयंस ऑन आयोनाइजेशन, इन वाटर, ठीक है। जब हम किसी एसिड को वाटर में डालते हैं तो बेटा ये प्रोसेस आयनाइजेशन कहलाता है। तो ये प्रोड्यूस करते हैं H प्लस आयंस को, और इसी प्रोसेस को आयनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आयोनाइजेशन। एसिड्स डोंट शो देयर प्रॉपर्टी इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, यहीं लिख देता हूं, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जब तक हम एसिड्स को वाटर में नहीं डालते तो एसिड्स अपने बिहेवियर को शो नहीं करते, ठीक है। और जैसे ही वाटर में डालेंगे तो एसिड्स क्या प्रोड्यूस कर देंगे, H प्लस आयंस को, और जो भी एसिड लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयंस को प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो भी एसिड लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस को प्रोड्यूस करेगा वो बेटा वीक एसिड्स होगा, ठीक है। लिखेंगे ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर वाटर नहीं है दे विल नॉट बी एबल टू फॉर्म H प्लस आयंस, ठीक है। तो यही मैंने अभी आपको बताया था कि एसिड्स अपना बिहेवियर वाटर में शो करते हैं, क्योंकि जैसे ही एसिड वाटर में जाएगा H प्लस आयंस को प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। और हमें पता चल जाएगा उस हाइड्रोजन प्लस आयंस के बेस पे वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है। तो तीनों पॉइंट समझा देता हूं दोबारा कि एसिड्स रिलीज करते हैं हाइड्रोजन प्लस आयंस को वाटर में, और एसिड का वाटर में जाना बेटा क्या कहलाता है, ये कहलाता है आयोनाइजेशन। एसिड कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाएंगे जब तक उसको वाटर में नहीं डाला जाएगा, ठीक है। यानी एसिड डोंट शो देयर प्रॉपर्टी इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर के बिना एसिड्स अपनी प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 2, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वाटर ना होने की वजह से दे विल नॉट एबल टू फॉर्म H प्लस आयंस। अगर वाटर नहीं होगा तो H प्लस आयंस को एसिड जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि H प्लस आयंस जो प्रोड्यूस हो सकते हैं बेटा वो वाटर में ही हो सकते हैं। अदरवाइज एसिड कभी भी हाइड्रोजन प्लस आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, और जब H प्लस आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे तो हम लोग नहीं बता सकते कि जो भी कंपाउंड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है। उतार लीजिए। तो इसी में आगे देखेंगे, यहां हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बेटा कहाँ डालेंगे, वाटर में। HCl को हम लोग डाल देते हैं वाटर में, इसको डाल दिया साहब वाटर में, क्या होगा, H प्लस आयंस प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, क्योंकि एसिड है, और
क्लोरीन अलग हो जाएगा, Cl-। ठीक है, आगे देखिए, और HCl प्लस, इसमें मैंने क्या डाला है, वाटर डाला है, तो बेटा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी HCl में वाटर डाल दिया। अब देखते रहना, यहां बना H+, ठीक है, क्योंकि HCl को जब वाटर में डालेंगे तो क्या प्रोड्यूस हुआ, H+, तो यही मैं इक्वेशन की फॉर्म में बना रहा हूं, तो ये बन गया यहां पर H+ आ गया, ये आ गया H2O वाटर, ठीक है, प्लस क्लोरीन Cl-। ठीक, अब ये जो H+ है और ये H2O है, ये दोनों मिलके क्या हो गया इधर, ये बन गया H3O। और बेटा ये जो H3O बना, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में जाके H+ आयंस को प्रोड्यूस करते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये H+ आयन यानी हाइड्रोनियम आयन क्या है कि HCl, इसको हमने डाला वाटर में, तो ये आ गया H+ और ये वाटर दोनों आपस में कंबाइन हो गए, ये बन गया H3O, और इसी H3O को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। यानी लिखेंगे एसिड्स आर दोज, यहीं लिख देता हूँ, एसिड्स are those substances which form hydronium ion, which form hydronium ion, hydronium ion on hydronium ion on ionization, in water, in water। तो एसिड्स क्या है, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस, व्हाट आर एसिड्स, यानी एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस विच फॉर्म हाइड्रोनियम आयन ऑन आयोनाइजेशन, जो पानी में जाके प्रोड्यूस कर दें हाइड्रोनियम आयन को, H+ आयन को, वो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और इसी के बेस पे हमने डिफरेंशिएट किया था स्ट्रॉन्ग एसिड्स को और वीक एसिड्स को। उतार लीजिए, हो गया, आगे चलिए। अब डिफरेंशिएट करेंगे यहां पर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स को और वीक एसिड्स को। ठीक है, तो एक तरफ लिख देता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यहां लिखेंगे वीक एसिड्स, वीक एसिड्स। The acids which completely ionize,
और डिसएसोसिएट इन वाटर तो जो भी वीक एसिड्स होते हैं ये वाटर में जाके कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, यानी कंप्लीटली डिसएसोसिएट हो जाते हैं, यानी कुछ भी नहीं बचता है। और जब कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या प्रोड्यूस होंगे? लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस यानी हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस होंगे, और इसी वजह से ये एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ठीक है, आगे इसी में लिखेंगे द एसिड्स विच कंप्लीटली आयोनाइज और डिसएसोसिएट इन वाटर टू फॉर्म large number of hydrogen plus ions। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस वाटर में प्रोड्यूस हो जाएगा H प्लस आयंस एक्वस प्लस क्लोरीन आयन माइनस, और ये भी एक्वस में। ठीक है, वीक एसिड्स में लिखेंगे द एसिड्स विच डू नॉट get ionize or disassociate completely यानी वीक एसिड्स बेटा पार्शली डिसएसोसिएट होते हैं, ये कंप्लीटली डिसएसोसिएट नहीं होते, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, जिसके वजह से कुछ प्रोडक्ट एसिड्स का बच जाता है और हाइड्रोजन प्लस आयंस लेस नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, और इन्हीं एसिड्स को हम वीक एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो एसिड्स विच डू नॉट गेट आयोनाइज और डिसएसोसिएट कंप्लीटली देयरबाई लिखेंगे thereby producing less number of hydrogen plus ions in water। एग्जाम्पल ले लेंगे यहाँ CH3 COOH एक्वस यानी वाटर, क्या प्रोड्यूस होगा? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन प्लस CH3 COO माइनस एक्वस में, और ये कंप्लीटली डिसएसोसिएट नहीं होते, तो यहाँ एक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस? इसको हम बोलते हैं रिवर्स प्रोसेस। ये आ गया रिवर्स का निशान ऐसे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में लिखेंगे, ये हमने एग्जाम्पल लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ प्रोड्यूस हुआ H प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस। यहाँ लिखेंगे इट डिसएसोसिएट कंप्लीटली। ठीक है, एक लाइन और लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर मिनरल एसिड्स। ठीक है, मिनरल
एसिड्स। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। वीक एसिड्स में लिखेंगे एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड्स, कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। फॉर्मूला लिखेंगे H2CO3, H2CO3। एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, सल्फोरस एसिड, सल्फोरस एसिड H2SO3। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, द एसिड्स विच कंप्लीटली डिसएसोसिएट या फिर कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर। जो एसिड कंप्लीटली डिसएसोसिएट हो जाते हैं और कंप्लीटली डिसएसोसिएट होने की वजह से प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस को, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। HCl को हमने वाटर में डाला, प्रोड्यूस हुआ H प्लस आयंस, क्लोरीन माइनस आयन। इट डिसएसोसिएट कंप्लीटली, ये बेटा कंप्लीटली डिसएसोसिएट हो जाएगा HCl वाटर में। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर मिनरल एसिड्स। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो कौन से एसिड्स हैं? मिनरल एसिड्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड में हमने लिखा कि ये द एसिड्स विच डू नॉट गेट कंप्लीटली डिसएसोसिएट, यानी ये कंप्लीटली डिसएसोसिएट नहीं होते, जिसके वजह से एसिड की कुछ क्वांटिटी बच जाती है, ठीक है। और एसिड की कुछ क्वांटिटी बचती है यानी कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये एसिड्स कौन से एसिड्स हो गए? वीक एसिड्स हो गए, प्रोड्यूसिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस। एग्जाम्पल CH3COH, हमने इसको वाटर में डाला तो प्रोडक्ट आप देख लीजिए H प्लस और CH3CO माइनस। और यहाँ पे एक प्रोसेस है रिवर्स प्रोसेस, तो ये रिवर्स प्रोसेस सिंबल बन गया था। एग्जाम्पल है कार्बोनिक एसिड्स। एग्जाम्पल हो गया कार्बोनिक एसिड, सल्फोरस एसिड H2SO3, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, सल्फोरस एसिड है। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये बेटा वीक एसिड्स होते हैं। हो गया, आगे चलिए। आज हम लोगों का इस लेक्चर में एसिड्स के बारे में खत्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हेडिंग डालिए, यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स। Uses of mineral acids in industries. तो मिनरल एसिड्स के क्या यूजेस हैं इंडस्ट्रीज में, इसको देख लेते हैं। तो पहला एसिड हम लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला है H2SO4।
नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड, लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड in fertilizers comma paints comma dyes chemicals chemicals, plastics, synthetic fibers, comma car batteries, ठीक है। एक्सप्लोजिव भी लिख लीजिए, कॉमा एक्सप्लोजिव्स, बम बनाने में एक्सप्लोजिव्स एक्सेट्रा। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला है HNO3। लिखेंगे नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, ये भी फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होते हैं। फर्टिलाइजर्स ब्रैकेट में लिखेंगे लाइक एमोनिया, कॉमा नाइट्रेट, ठीक है। एक्सप्लोजिव्स, इसको भी बम बनाने में इस्तेमाल करा जाता है। एक्सप्लोजिव्स कॉमा TNT, फुल फॉर्म लिखेंगे बेटा, ये फुल फॉर्म कई बार पूछी जा चुकी है TNT की। लिखेंगे ट्राई नाइट्रोटोइलिन, TOLUENE, कॉमा डाइज एंड प्लास्टिक्स एक्सेट्रा। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे HCl, हाइड्रो क्लोरिक एसिड। इसमें लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट्स। कॉमा डाइज स्टफ्स,
कॉमा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉमा लेदर इंडस्ट्रीज, एक्सेट्रा। तो बच्चों ये यूजेस हो गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो यहाँ पर हम लोगों का एसिड्स ख़त्म हो गया और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिस को स्टार्ट करेंगे। तो जिन भी बच्चों ने अभी पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो पिछले लेक्चर देख लें, उनके नोट्स बना लें, ठीक है, और उसके बाद इस 4th लेक्चर को स्टार्ट करें। और जिन भी बच्चों ने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसी दिन उस वीडियो को वॉच कर लें, ठीक है। और बहुत ही जल्दी हम लोग मैथ की सीरीज़ भी लेके आने वाले हैं। तो अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। एज सून एज़ हम लोग मैथ्स की सीरीज़ भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।